माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है इस बिल को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुल्कगिर तहरीक शुरू की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा तमाम ऑपोजिशन जो पार्टी से आप चाहती हैं कि किसी एक लैंड पे कोई मदरसे का काम हो जाए, वहां से गजवाए हिंद और ये सब की बातें पढ़ाई जाए, वो आप देना चाहती हैं। हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं। वहाँ पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। आपने समझा सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में ब्लॉक बोर्ड के हवाले से जो मुसलमानों का जो अरबों खरबों की जायदादें हैं, उनके ऊपर सरकारी तहवील में लेने की इजाजत। प्रॉपर्टी ट्रस्ट की नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी बेनिफिशियरी की, लेकिन उसका जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बाकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में अपना संबोधन दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम पक्ष के तमाम आपत्तियों को दूर किया है और उनकी तरफ से विपक्ष पर भी निशाना साधा है। पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो, भारत की तरफ भारत में हर फैसला हिंदुओं के हक में होता है, और वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में तरह तरह की बातें भी हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसकी गूंज न सिर्फ देश में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और उनसे वक्त बिल को लेकर राय भी लिया जा रहा है। और पाकिस्तान मीडिया में बैठे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देश में जहां हिंदू की संख्या ज्यादा हो वहां फैसला उनके हक में हो जाता है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि ये पहली बार भारत के अंदर ऐसा काम नहीं हो रहा, इससे पहले भी वहां बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया गया था, उसके बाद भी फैसला हिंदुओं के हक में सुनाया गया था। और बोल रहे हैं कि भारत में जो भी फैसला सुनाया जाता है वो मुसलमानों के खिलाफ सुनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, भारत के संसद में पास हुए वक्फ बोर्ड को लेकर पाकिस्तान में ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के लाए वक्फ बिल को बहुत से पाकिस्तान मुसलमानों पर अत्याचार के रूप में देखते हैं। इस दौरान पाकिस्तान में मौजूद वक्फ बोर्ड की हकीकत और उसके संचालन के बारे में जानकारी सामने आया है। आप लोग वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया से ये भी सुनने और देखने को मिल रहा है, और बोल रहे हैं कि भारत का मुसलमान हमसे अच्छे स्थिति में रह रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान में भी देख लीजिए यहाँ के मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया निकल के आता है, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। सिटीजनशिप एंड जिसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस की हैं वक्फ, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया है। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम
जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाएं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्जांपल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेज किए जाएं और एनक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट ख़त्म करना। एनक्रोचमेंट ख़त्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है ये जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स हैं उसके ऊपर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे इनक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, देखिए अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उस गलत करेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही है। हाँ, ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा ये होगा। चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या जो राष्ट्रीय पीस तो मूसे वाला था, अच्छा, आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी। अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे, वजह बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ, गुर्बत का, ठीक है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है, लेकिन IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करना मुसलमानों कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं इस टाइम मुसलमानों की। ठीक है, नहीं उनकी जो जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे UAE में लगा ले, उनकी लुलु मार्केट